ठीक है। तो पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप के बारे में देखेंगे कि डेटा टाइप कौन से है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता करना है व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। तो देखो हमारे पास डेटा होता है, प्रोग्राम करने के लिए डेटा होता है, और जिस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब डेटा का टाइप मतलब होता है कि जो भी डेटा होता है हमारा वो अलग अलग टाइप का होता है। मतलब को डेटा का फॉर्मेट और साइज़ अलग अलग होती है, तो वो एक अलग सा डेटा टाइप कंसिडर होता है। तो जो भी हमारा डेटा है वो अलग अलग टाइप का होता है डेटा, तो अलग अलग डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो उसी को हम डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा डेटा इंटीजर टाइप का है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एज, एज इक्वल टू 20। तो ये जो डेटा है हमारा 20, और ये डेटा कैसा है, नंबर है हमारा, और इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं है। तो ये इस टाइप का जो भी डेटा है उसी को इंट डेटा कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया इंट डेटा। तो हम इसको प्रिंट करेंगे। जैसे हम इसको प्रिंट करें यहाँ पे, ये यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अभी हमें इसका टाइप प्रिंट करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट टाइप एज। तो यहाँ पे टाइप फंक्शन है, यहाँ पे टाइप फंक्शन को आप वेरिएबल देंगे या डेटा देंगे आप। तो ये डेटा का टाइप क्या है पाइथन के अंदर, ये क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखो क्लास इंट। तो जो भी डेटा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है यहाँ पे। ठीक है। तो ये डेटा का फॉर्मेट और साइज़ इंटीजर टाइप है, तो इसलिए ये इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। और पाइथन के अंदर ये इंटीजर क्लास से इस तरीके से रेफर किया जाता है। ठीक है। अब ना उसके बाद हम देते हैं फ्लोट डेटा टाइप। अब फ्लोट टाइप का जो भी डेटा होता है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे दे देंगे सैलरी, जैसे सैलरी। ओके। अब सैलरी यहाँ पे हमने दे दी है। तो जो भी फ्लोट टाइप का डेटा होता है वो नंबर ही होता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे फ्रैक्शनल पॉइंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो भी डेटा हमारा न्यूमेरिकल डेटा विथ फ्रैक्शनल पॉइंट होता है, उसी को फ्लोट डेटा कहा जाता है। तो ये डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, और डेटा का टाइप हमें पता करना है, तो हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी हमारा डेटा है इसको हम डेटा दे देंगे यहाँ पे। तो मतलब वेरिएबल हमने दे दिया है टाइप फंक्शन को। तो ये क्या करेगा, हमारे जो भी डेटा है यहाँ पे इसका टाइप यहाँ पे मेंशन करेगा यहाँ पे। तो ये देखो हमारा जो भी डेटा है ये प्रिंट हो चुका है, और उसका टाइप यहाँ पे क्लास फ्लोट आ चुका है यहाँ पे। तो जो भी हमारा ये डेटा है ये कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ये हमें यहाँ पे इंश्योर होता है विद द हेल्प ऑफ द यहाँ पे टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके हम डेटा का टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा हम प्रिंट कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। तो आप वो डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी डेटा आपका न्यूमेरिकल होता है उसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट्स होते हैं, वो डेटा ऑलवेज क्या होता है, फ्लोट टाइप का डेटा होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोट टाइप का डेटा। अब उसके बाद यहाँ पे डेटा है कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा। तो आपका डेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा होता है। ये पाइथन सपोर्ट करता है वो डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक कीवर्ड है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इस टाइप का डेटा का फॉर्मेट जो होता है उसी को कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रिंट कर दिया, और उसका डेटा का टाइप भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लास आ गया कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। तो ये डेटा का टाइप क्या है, इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो डेटा इस टाइप का होता है, क्लास कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा पाइथन के अंदर। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है। तो या हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट भी प्रिंट कर सकते हैं शायद। यहाँ पे देखो रियल पार्ट, और यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट रियल पार्ट, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है इसका हम क्या कर सकते हैं, ये रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 2j। ये हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का। जैसे रियल पार्ट 1.0 आ चुका है जो कि फ्लोटिंग नंबर में डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ चुका है जो कि ये 2j इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है बुल टाइप का डेटा। बुल टाइप का डेटा मतलब ये बुलियन टाइप का डेटा होता है यहाँ पे, जिसकी दो ही वैल्यू होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इज एक्टिव, इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू।
और इज़ वेरीफाइड इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू होती है, एक तो ट्रू होता है या फिर एक तो फॉल्स होता है। तो जो भी हमारा डेटा होता है यहाँ पे जो ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में, उस टाइप का डेटा जो भी होता है पाइथन के अंदर उसको बुल कहा जाता है। तो ये बुल टाइप का डेटा ये इंडिकेट करता है वेदर वैल्यू इज़ ट्रू है या फिर फॉल्स होती है। इंटरनली जिसका अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करें तो ट्रू का क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे, ट्रू का 1 होता है और फॉल्स का मतलब यहाँ पे 0 होता है। तो पाइथन ट्रू को 1 कंसिडर करता है और फॉल्स को 0 कंसिडर करता है अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो ये जो बुलियन टाइप का डेटा है इसको बुल कहा जाता है, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो ट्रू वैल्यू 1 होती है और फॉल्स वैल्यू जो है उसकी 0 होती है। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा जो होता है इसी को हम बोलते हैं बुलियन टाइप का डेटा। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे टाइप इज एक्टिव, इसका टाइप इज एक्टिव, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे इज़ वेरीफाइड। तो इसका हम टाइप चेक करेंगे, इज़ एक्टिव का टाइप और ये इज़ वेरीफाइड का भी टाइप यहाँ पे चेक करेंगे। तो जिसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों का टाइप है बुल आया है यहाँ पे, क्योंकि ये बुलियन टाइप का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा है, आपको पहचानने किस तरीके से आएगा, आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके उसको वैल्यू आप दे सकते हो। तो इस तरीके से टाइप फंक्शन क्या करेगा, डेटा का डेटा टाइप क्या है वो चेक करेगा और आपको बता देगा कि डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो भी डेटा है डेटा का जो टाइप है बुलियन टाइप, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ट्रू या फिर या फॉल्स वैल्यू इंडिकेट करके। ठीक है ना, उसके बाद जो है डेटा एसटीआर टाइप का मतलब स्ट्रिंग डेटा, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होते हैं और उसके एक एक कैरेक्टर को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को स्ट्रिंग टाइप का डेटा कहा जाता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जैसे कि एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे दे देंगे, एम्प्लॉय नेम जैसे कि जॉन डोए, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज होता है वो ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। मतलब क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। और स्ट्रिंग ऑलवेज क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा है स्ट्रिंग का वो चेंज नहीं होता है एक बार बनने के बाद। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे किस तरीके से चीज़ें वर्क होती है। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिखा है जैसे डॉन डो, या फिर हम हमारे मराठी लिखेंगे सखाराम, ओके सखाराम तुकाराम, इस तरीके का नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो नेम है हमारा ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, डबल कोटेशन के अंदर एनक्लोज किया है। तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है यहाँ पे उसको हम स्ट्रिंग डेटा कहते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होते हैं और ये रीड ओनली डेटा होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एम्प्लॉय नेम, इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो ये हम इसको जैसे प्रिंट करेंगे ये हमारा नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर हम इसको डेटा टाइप प्रिंट करना चाहेंगे इसको, तो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे टाइप, और एम्प्लॉय नेम यहाँ पे देना है इस तरीके से। तो आपको क्या मिलेगा, इसका डेटा का टाइप मिलेगा। यहाँ पे देखो क्लास str इसका टाइप आया है यहाँ पे, और ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम जो भी हमारा डेटा है इसे उस सिंगल कोड के अंदर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा सिंगल कोड के अंदर इस तरीके से। तो इस तरीके से सिंगल कोड के अंदर भी डेटा जो भी हम रखते हैं उस डेटा स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है, चाहे आप डबल कोटेशन लगाओ या फिर सिंगल कोटेशन लगाओ, वो डेटा स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही कंसिडर होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे मल्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे मल्टी स्ट्रिंग डेटा। अब मल्टी स्ट्रिंग डेटा का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो भी डेटा है हमारा यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर एक लाइन में रख सकते हैं। अगर मुझे वही डेटा मल्टी लाइन में रखना है तो यहाँ पे ये एडिटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, यहाँ पे देखो बैक्स डेटा को सिंगल कोटेशन में कवर करके बैक स्लैश यूज़ करता है और इसको ये अटैच कर देता है, इसको ये अटैच करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टी लाइन डेटा बनता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मल्टी लाइन डेटा लिखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा है ट्रिपल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखना है और फिर इस डेटा
के अंदर आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो डेटा होता है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा का कहा जाता है इसको, और ये डेटा का टाइप जो है स्ट्रिंग ही डेटा का टाइप कंसिडर होता है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल कोटेशन हमने लगाया है, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन लगाया और उसके अंदर मल्टी लाइन ऑफ डेटा हमने रखा है। तो ये डेटा स्ट्रिंग डेटा ही कहलाता है यहाँ पे। तो इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो str नाम से क्या हो रहा है, हमारा डेटा यहाँ पे, डेटा का टाइप यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी डेटा होता है हमारा, ये डेटा जो होता है ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। तो आप ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो रीड ओनली के ऑपरेशन के लिए। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो होता है वो मल्टी सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग ट्रिपल कोटेशन के अंदर डेटा रैप किया जाता है, उसी को हम स्ट्रिंग डेटा कहा जाता है उसी को। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक डेटा टाइप। पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप है, लेकिन ये बेसिक डेटा टाइप है, इसी को हम प्रिमिटिव डेटा या फिर बेसिक डेटा टाइप हम इसको कहते हैं, बेसिक डेटा टाइप। अब ये बेसिक डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा के टाइप होते हैं, मतलब इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो कांस्टेंट होता है ऑलवेज, और उसके बाद वो डेटा सिंगल वैल्यू डेटा होता है और वो डायरेक्टली मशीन पे रन होता है। उसको कोई डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर उसको कोई इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डेटा डायरेक्ट मशीन पे रन होता है, इसको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है इसको प्रिमिटिव या फिर बेसिक डेटा टाइप कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। इसके अलावा भी दूसरे डेटा टाइप है, डिराइव डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है आप सबको? नो सर। ओके, समझ में आ रहा है सबके?